हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है किना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख 27 मार्च 1991 7:52 सुबह में अहमदाबाद का इनका जन्म है। इन्हीं के कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। कुंडली आपके सामने में दिखाई दे रही है कि मेष लग्न की कुंडली। आप सबसे पहले एक कॉपी कलम निकाल लें और लिखना शुरू करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मेष लग्न की कुंडली है और राशि जन्म से इनकी सिंह है। कुंडली के प्रथम भाव में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। बुध 0 डिग्री पर में, शुक्र 16 डिग्री पर में। कुंडली के दूसरे में कोई नहीं। तीसरे भाव में मंगल देवता 2 डिग्री पे है। चौथे भाव में गुरु 9 डिग्री पे, केतु 0 डिग्री पे। पंचम में चंद्रमा 2 डिग्री पे। छठे, सप्तम, अष्टम और नवम में कोई नहीं। दशम में राहु 0 डिग्री पे, शनि 11 डिग्री पे और एकादश में कोई नहीं। द्वादश में सूर्य जो है सो 12 डिग्री पर में बैठा हुआ है। इन सब का क्या रिजल्ट होगा इसको समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको किस ग्रह का जीवन में समय कब कब आएगा उसको एक बार लिखा देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। सूर्य से चर्चा शुरू करेंगे कि सूर्य का समय जीवन में कब कब आया और आने वाले समय में कब कब आएगा। सूर्य का समय आप लिखिए 25/6/2000 ईस्वी से 25/6/2001 तक सूर्य का समय था। पहली बार जब सूर्य आया तब। दूसरी बार जब सूर्य आया तो 25 फरवरी 2017 से 25 फरवरी 2023 तक सूर्य का समय रहा। अगली बार जब फिर सूर्य आएगा तो इसका समय रहेगा 25 अगस्त 2032 से 25 फरवरी 2033 तक। यह सूर्य का समय रहेगा। इसके बाद जब सूर्य आएगा तो वो कब आएगा वो भी लिखिए। 19 मार्च 2039 से 25 जुलाई 2039 तक सूर्य का समय रहेगा। इसके बाद जब सूर्य आएगा तो उसका समय कब आएगा? 12/9/2054 से 6 अगस्त 2055 तक सूर्य का समय रहेगा। सूर्य का समय कब कब जीवन में आएगा वो हमने आपको लिखा दिया। अब चंद्रमा का लिखाता हूं। चंद्रमा का लिखिए। चंद्रमा का समय आपके जीवन में 25/6/2001 से लेकर के 25 फरवरी 2003 तक चंद्रमा का समय रहा। दूसरी बार जब चंद्रमा आया 12/6/2017 से 12/12/2017 तक चंद्रमा का समय रहा। तीसरी बार जब चंद्रमा आया तो 25 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2033 तक यानी कि 33 तक चंद्रमा का समय रहा। इसके बाद जब चंद्रमा आया तो आएगा 25 जुलाई 2039 से 25 फरवरी 2040 तक चंद्रमा का समय रहेगा। इसके बाद जब चंद्रमा आएगा आपके जीवन में तो 6/8/2055 से 6 फरवरी 2057 तक चंद्रमा का समय रहेगा। चंद्रमा के बाद अब मंगल का लिखो आप। मंगल का समय आपके जीवन में 25 फरवरी 2003 से 25 अप्रैल 2004 तक मंगल का समय रहा और उसके बाद मंगल का समय आया 12/12/2017 से 19 अप्रैल 2018 तक मंगल का समय। उसके बाद मंगल का समय 25/12/2023 से 25 जुलाई 2024 तक मंगल का समय। उसके बाद मंगल का समय 25 फरवरी उसके बाद मंगल का समय 25 फरवरी 2033 से 25 फरवरी 2040 तक मंगल का समय। उसके बाद जो मंगल का समय आएगा 6 फरवरी 2057 से 25 फरवरी 2058 तक यानी कि 58 तक ये मंगल का समय रहेगा। बुध का समय आप लिखोगे कब कब आया और कब कब आएगा। बुध का जो समय है सो 25 फरवरी 2013 से 25/12/2015 तक बुध का समय रहा। उसके बाद 12/12/2020 से 19/10/2021 तक मंगल का ये बुध का जो है सो समय रहा यानी कि 12 दिसंबर 2020 से 19/10/2021 तक। उसके बाद जो बुध का समय आया उसको लिखिए 25 दिसंबर 2028 से 25/5/2030 तक बुध का समय रहा।
उसके बाद जो बुध का समय आएगा वो लिखिए 25/8/2036 से 22/8/2037 तक बुध का समय। उसके बाद जो बुध का समय आएगा वो लिखो आप 6 फरवरी 2048 से 25 अगस्त 2050 तक, ये बुध का समय। बुध के बाद गुरु का आप लिखो, गुरु का समय 25 अप्रैल 2007 से 25 दिसंबर 2009 तक गुरु का समय। उसके बाद 12 मार्च 2019 से 1/1/2020 तक गुरु का समय। 25/1/2026 से 25/5/2027 तक गुरु का समय। 9 अगस्त 2034 से 15/7/2035 तक गुरु का समय। 6 नवंबर 2042 से 1/4/2045 तक गुरु का समय। गुरु के बाद शुक्र का लिखो 25 फरवरी 1997 से 25 फरवरी 2017 तक शुक्र का समय। 25 फरवरी 2022 से 25 फरवरी 2023 तक शुक्र का समय। 25 दिसंबर 2030 से 25 अगस्त 2032 तक शुक्र का समय। 19 जनवरी 2038 से 19 मार्च 2039 तक शुक्र का समय। उसके बाद 12/9/2051 से 12/9/2054 तक शुक्र का समय, ये शुक्र का समय रहा। अब शनि का समय आप लिखो 25 दिसंबर 2009 से 25 फरवरी 2013 तक शनि का समय। 1/1/2020 से 12/12/2020 तक शनि का समय। 25/5/2027 से 25 दिसंबर 2028 तक शनि का समय। 15/7/2035 से 25/8/2036 तक शनि का समय। 1/4/2045 से 6 फरवरी 2048 तक शनि का समय। शनि के बाद अब राहु केतु का आप लिखो 25/4/2004 से 25/4/2007 तक राहु का समय। 19/4/2018 से 12/3/2019 तक राहु का समय। 25/7/2024 से 25 जनवरी 2026 तक राहु का समय। 22/7/2033 से 9/8/2034 तक राहु का समय और 25 फरवरी 2040 से 25 फरवरी 2058 यानी कि 58 तक राहु का समय रहेगा। अब आप केतु का लिख लो, जन्म से लेकर के 25 फरवरी 1997 तक केतु का समय। 25 दिसंबर 2015 से 25 फरवरी 2017 तक केतु का समय। 19/10/2021 से 25 फरवरी 2022 तक केतु का समय। 25/5/2023 से 25 दिसंबर 2023 तक केतु का समय। 22/8/2037 से 19/1/2038 तक केतु का समय। 25/8/2050 से 12/9/2051 तक केतु का समय। हमने आने वाले जीवन के अंतिम समय तक जितने ग्रह का समय कब कब आएगा ये आपको बता दिया, सूर्य से लेकर के और केतु तक, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सभी ग्रहों के बारे में आपको बता दिया कि किसका समय जीवन में कब कब आएगा। अब आप इसके फल को समझने का प्रयास कीजिए कि किस ग्रह का समय कब आएगा और उस समय में उसका फल क्या लागू होगा, इसको श्रवण कीजिए। सूर्य कुंडली के 12वें भाव में मीन राशि में 12 डिग्री पे बैठा हुआ है। पंचम भाव का
इसका मालिक है, एजुकेशन का मालिक विदेश में जाकर के बैठ गया, यानी कि शिक्षा का विदेश से कुछ कनेक्शन बन गया। सूर्य का फल समझिए, अगर सूर्य के समय में अगर आप हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं तो आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा, यानी कि अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप सूर्य के समय में हिंदुस्तान में रहते हैं तो ये आपको निगेटिव रिजल्ट देगा। क्या निगेटिव रिजल्ट देगा उसको श्रवण कीजिए। कुंडली के 12वें भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको धन के हानि का योग बनेगा। अस्पताल का खर्चा आपका एक्टिवेट हो सकता है। विदेश से धन के लाभ का योग बनेगा। नींद में कुछ परेशानी आ सकती है। आंख से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। खर्चा आपका अधिक हो सकता है। यहां से सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो सूर्य के समय में दुश्मन आपको ज्यादा परेशान करेगा। चिंता में वक्त बीतेंगे। हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज हो सकती है। केस मुकदमा के योग बन सकते हैं। पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है। अपयश, कलंक, शोक और दुख का आपको सामना करना पड़ सकता है। सूर्य कुंडली के 5वें भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से संतान के सुख में परेशानी का कारण बनेगा। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में सूर्य आपकी मदद नहीं करेगा। आपके यश में कमी हो सकती है। चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी हो सकती है। धर्म मंगल कार्य करने में परेशानी आ सकती है और पेट से संबंधित समस्या आपके सामने में आ सकती है। अचानक से धन हानि का भी योग बन सकता है। आपके लिए जो है सो सूर्य का द्वादश भाव में बैठना निगेटिव परिणाम देने वाला ग्रह है, यानी कि सूर्य का द्वादश भाव में बैठना आपके लिए अच्छा नहीं है। देवी और सज्जनों, सूर्य के लिए आपको चाहिए कि आप सूर्य के समय में दैनिक तौर पर में सूर्य को, सन को जल दें और सूर्य के मंत्र का संभव हो तो जाप करवाएं। नहीं संभव हो तो नमो घृणे सूर्याय नमः मंत्र का आपको डेली 10 माला जाप करना चाहिए। सूर्य के लिए जीवन में कभी भी माणिक के नाम का रत्न नहीं धारण करना है, क्योंकि लोग आपको धारण करवा सकते हैं। सूर्य के बाद चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा कुंडली के 4थे भाव का मालिक होकर के कुंडली के 5वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से कुंडली के 4थे भाव में चंद्रमा के मालिक होकर के 5वें भाव में बैठने के कारण चंद्रमा का जब जब समय आएगा आपके जीवन में सुख में वृद्धि हो जाएगी। माता से विशेष लाभ मिलने लगेगा। आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के विशेष सुख का आपके लिए योग बन जाएगा और जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति प्राप्ति का भी योग बन जाएगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी भी है तो चंद्रमा के समय में वो परेशानी दब जाएगी या खत्म हो जाएगी। चंद्रमा के समय में आपको संतान का सुख मिलेगा। अपने विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे। आपके यश में वृद्धि होगी। चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म का पालन करेंगे। मंगल कार्य करने का अवसर मिलेगा। पेट से संबंधित समस्याएं दूर हो सकती है। अचानक से धन का लाभ हो सकता है। रैंडम आपको गेन हो सकता है। और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि यहाँ पर में एकादश भाव पर में है तो आमदनी में वृद्धि होगी। लाभ मिलेगा। उपलब्धि की प्राप्ति होगी। मनोकामना की पूर्ति भी होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो चंद्रमा जो है सो आपके लिए बहुत ही अच्छा ग्रह है। चंद्रमा के समय में चंद्रमा के संपूर्ण फल को लेने के लिए आपको बढ़िया क्वालिटी का मोती धारण करना पड़ेगा, 10 रत्ती का, वो भी चांदी में, तभी जाके चंद्रमा आपको बढ़िया फल दे पाएगा। बढ़िया फल तो देगा लेकिन पर्याप्त मात्रा में बढ़िया फल दे पाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है सो बहुत कमजोर है देवी और सज्जनों इस कुंडली में। चंद्रमा के बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल कुंडली के 3रे भाव में बैठा हुआ है। मंगल बहुत ही अच्छा ग्रह है इस कुंडली में। मंगल के 3रे भाव में बैठने के कारण मंगल के समय में आपको छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी। धैर्य मजबूत होगा। अपने बाहुबल पर में कुछ भी करने को आप इच्छुक होंगे। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित समस्या आपकी दूर होगी। यहां से 4थी दृष्टि मंगल की 6ठे भाव पर में है, जिसके कारण से शत्रु अगर आपके सामने आता है, आपको परेशान करने की कोशिश करता है, तो शत्रु का नाश हो जाएगा। चिंताएं दूर होंगी। रोग खत्म होंगे। कर्ज खत्म होंगे। केस मुकदमा दूर होगा। अपयश, कलंक, शोक और दुख के भी नाश होंगे। और मंगल की 7वीं दृष्टि
नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा, आपके यश में वृद्धि होगी, ससुराल से भी लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि, वो भी उच्च की दृष्टि दशम भाव पर में, जिसके कारण से पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, काम धंधा आपका बहुत बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको अधिकार की प्राप्ति होगी, राजयोग का उदय होगा, राजा से, सरकार से, बड़े लोगों से लाभ मिलने के विशेष योग बनेंगे। लेकिन मंगल भी आपका कमजोर है, 2 डिग्री पर में है। मंगल का भी समुचित लाभ लेने के लिए मंगल के समय में बढ़िया क्वालिटी का मूंगा शरीर के वजन के हिसाब से आपको धारण करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप इसका लाभ ले पाएंगे। मंगल के बाद बात करेंगे बुध की। बुध आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है और इस कुंडली में बुध एक मारक ग्रह है, खराब ग्रह के तौर पे जाना जाता है। लेकिन बुध 0 डिग्री पर में है, बहुत ज्यादा नुकसान करने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी परेशान करेगा। जैसे कि बुध का समय जब जब हमने आपको लिखवाया है जीवन में, जब जब बुध का समय, तो उस समय शारीरिक तौर पर परेशान करेगा, रंग रूप में थोड़ी सी कमी आएगी, ज्ञान में कमी का एहसास होगा, शरीर में ऊर्जा की कमी होगी, मानसिक तौर पर परेशान भी रहेंगे, विवेक का सहारा खूब नहीं मिल पाएगा, शील स्वभाव बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, गौरव करने लायक काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, विनम्रता बनी ही रहेगी, लेकिन कुछ हल्का फुल्का रूखापन आ सकता है। बुध की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे यहां पर में है, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है, जीवन साथी से दूरी बन सकती है, काम वासना की अधिकता हो सकती है, वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में जो है सो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी आ सकती है, दुश्मनों का नाश जो है सो नहीं हो पाएगा और पार्टनरशिप में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बुध कुंडली के तीसरे भाव का मालिक है, तो छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, खुद के पराक्रम में कमी महसूस करेंगे, आपका पेशेंस लेवल, धैर्य कमजोर हो जाएगा, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी के योग। और बुध जो है सो कुंडली के छठे भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से बुध के समय में दुश्मनों के द्वारा भी परेशानी आएगी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, ऋण, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख के भी आप भागी बन सकते हैं। यानी कि बुध का समय जो है सो आपके लिए अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। बुध के समय में आपको चाहिए कि नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का या तो दैनिक तौर पर 10 माला जाप करें, अथवा किसी ब्राह्मणों के द्वारा, किसी योग्य विद्वान के द्वारा इसके मंत्र का जाप करवाएं तो बढ़िया रहेगा। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु इस कुंडली के चतुर्थ भाव में उच्च के बैठे हुए हैं, जिसके कारण से ये एक राजयोग भी बना रहे हैं, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग। गुरु का समय जीवन का बड़ा सुखद समय रहेगा, जब जब आएगा। गुरु के समय में सुख में खूब वृद्धि होगी, माता तुल्य महिलाओं से खूब लाभ मिलेगा, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी आपको खूब फायदा होगा। जमीन खरीदेंगी, मकान बनाएंगी, मकान खरीदेंगी, गाड़ी खरीदेंगी, लग्जरी लाइफ आपकी काफी बढ़ जाएगी। अनएक्सपेक्टेड धन का लाभ भी मिलेगा और छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो उससे भी आपको राहत हो जाएगी। गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में विदेश से अपार धन दौलत प्राप्ति का योग बनेगा और अचानक से यात्राएं वगैरह खूब होंगी, अचानक से परिवर्तन देखने को मिलेगा और सावधान रहें, एक छोटा सा दुर्घटना का भी योग है। सप्तम दृष्टि जो है सो दशम भाव पर में है, लेकिन नीच की दृष्टि है, पिता से लाभ लेने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। काम धंधा चलेगा लेकिन थोड़ा सा परेशानी के साथ, बढ़िया चलेगा लेकिन थोड़ा सा परेशानी के साथ, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी लेकिन थोड़ा सा परेशानी के साथ, अधिकार की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा आपको मशक्कत करना पड़ सकता है। गुरु की नवम दृष्टि जो है सो द्वादश भाव पे है, जिसके कारण से आपका पैसा खर्च होगा, लेकिन शुभ कार्य में, सही चीजों में जहां जरूरी है वहीं खर्च होगा। नींद जो है सो अच्छी आएगी, धन के हानि के योग को ये कम करने की कोशिश करेंगे। अस्पताल का खर्चा भी कम एक्टिवेट होगा, पैसा जाएगा लेकिन कम जाएगा। आंख से संबंधित समस्याओं को भी ये दूर करने की कोशिश करेगा और नवम भाव का भी मालिक है, तो भाग्य का खूब साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा।
बड़ा ससुराल से भी खूब लाभ मिलेगा। बड़ा सुखद समय गुरु का आपके जीवन में रहेगा। गुरु आपके लिए जो है सो 9 डिग्री पर में है, डिग्री वाइज थोड़ा सा कमजोर है, तो गुरु के समय में आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप बढ़िया क्वालिटी का पीला पुखराज धारण करें सोने में, तो बढ़िया रहेगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के प्रथम भाव में 16 डिग्री पे बैठा हुआ है। शुक्र के कुंडली के प्रथम भाव में बैठने के कारण आपकी सुंदरता को ये जरूर बढ़ा देगा, सुंदरता में 4 चांद लगा देगा। लेकिन शुक्र का समय जब जब आएगा, शारीरिक तौर पर में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रंग रूप में कमी रहेगी, ज्ञान में कमी के योग बनेंगे, मानसिक तौर पर में आपको परेशानी आ सकती है, विवेक का सहारा कम मिलेगा, शील स्वभाव बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा। और इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विनम्रता में भी आपको कमी का एहसास होगा और शरीर में ऊर्जा की कमी होगी। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जिसके कारण से जीवन साथी का सुख आपको बहुत कम मिल पाएगा। इस समय में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति भी बहुत हद तक उत्पन्न हो सकती है। और इसे लाभ देगा, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं देगा, लाभ देगा, क्योंकि शुक्र का एक स्वभाव है कि विपरीत स्थिति में भी जो है शुक्र बढ़िया लाभ देता है। शुक्र का ये स्वभाव है कि विपरीत समय में भी बढ़िया लाभ देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के कारण काम वासना की आपको अधिकता जो है सो इस समय में रहेगी। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी का योग बन सकता है। दैनिक रोजगार व्यवसाय आपका बहुत अच्छा चलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है इस समय में। हाँ, हिंदुस्तान से बाहर रहेंगे तो ये सब जो निगेटिव फल कह रहा हूं इसमें बहुत कमी आ जाएगी और शुक्र का फल बहुत अच्छा भी आपके लिए साबित होगा। पार्टनरशिप में भी हिंदुस्तान में ये समय बढ़िया नहीं रहेगा। शुक्र के बाद शनि की बात करेंगे। शनि आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। 11 डिग्री पे शनि इस कुंडली में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं। शनि का समय भी जीवन में जब जब आएगा, पिता तुल्य लोगों से खूब लाभ मिलेगा, काम धंधा खूब बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा में खूब वृद्धि होगी, सरकार से खूब लाभ मिलेगा। और तीसरी दृष्टि 12 भाव पर में, तो विदेश से भी अपार धन दौलत प्राप्ति का योग, विदेश से खूब लाभ का योग, नींद का अच्छा आना, अस्पताल का खर्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा, होगा लेकिन कम होगा। सप्तम दृष्टि 4थे भाव पर में है, जिसके कारण से सुख में खूब वृद्धि होगी, माता तुल्य महिलाओं से बढ़िया लाभ मिलेगा। जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा और इसके सुख का भी योग बनेगा। और अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, चाहते हृदय फेफड़े संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी। और शनि की 10वीं दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर में है, तो जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अगर आती भी है तो शनि उसको सुलझा देगा। शनि के लिए चाहे तो आप नीलम धारण कर सकती हैं शनि के समय में, लेकिन चांदी में नहीं करना है। शनि का नीलम जब चांदी में किया जाता है तो वो बड़ा नुकसान करता है। शनि के लिए जो है सो आपको पंच धातु में नीलम धारण करना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। राहु की बात करेंगे। राहु कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है, 0 डिग्री पर में है। विदेश में राहु आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वैसे शनि के घर में है राहु तो अच्छा ही रिजल्ट देगा, लेकिन 0 डिग्री पे है तो ना ही बहुत अच्छा करेगा ना ही परेशान करेगा, हल्का फुल्का परेशान कर सकता है। जैसे कि हल्का फुल्का पिता तुल्य लोगों से थोड़ा सा दूरी बन जाना, लाभ मिलना लेकिन थोड़ा सा परेशानी के साथ, काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होना लेकिन थोड़ा सा परेशानी के साथ। राहु की 5वीं दृष्टि 2 भाव पर में, तो बैंक बैलेंस को थोड़ा सा ये अटैक करने की कोशिश करेगा कि कम कर दे। परिवार के लोगों से भी आपको जो है जो फायदा मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, उसमें बहुत वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। मिलेगा लाभ लेकिन थोड़ा सा कम मिलेगा। वाणी थोड़ी सी तीखी और कड़वी हो सकती है। पड़ोसी से आपको हल्का फुल्का टेंशन तनाव हो सकता है। राहु की 7वीं दृष्टि 4थे भाव पर में है, तो सुख में कमी के योग, माता के लेकर के परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, कुछ छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी परेशानी आ सकती है। और 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में है, तो राहु के समय में दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीत सकते हैं, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, कर्ज में भी जा सकते हैं, केस मुकदमा का योग बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी सामने आ सकती है, अपयश कलंक शोक और दुख के आप भागी बन सकते हैं। तो राहु के समय में आपके लिए बढ़िया रहेगा कि नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करें अथवा किसी योग्य पंडित के द्वारा इसका जाप करवाएं वैदिक मंत्र का।
राहु के बाद केतु की बात करेंगे। केतु कुंडली के चतुर्थ भाव में है। केतु का समय जब जब आएगा आपके सुख में कमी होगी, माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग बनेगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। केतु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में, विदेश से धन के लाभ का योग बनेगा। अचानक से धन का लाभ होगा। दुर्घटना एक्सीडेंट के भी योग बनेंगे। बनता हुआ काम भी बिगड़ेगा। और केतु की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में है, जिसके कारण से पिता तुल्य लोगों से आपको इस समय में खूब लाभ नहीं मिल पाएगा। टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। काम धंधा भी बढ़िया नहीं चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी के योग बनेंगे। सरकार से भी खूब लाभ नहीं ले पाओगे। केतु की नवम दृष्टि द्वादश भाव पे है, तो विदेश से धन का लाभ का योग बनेगा। अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो सकता है। धन का हानि हो सकता है आपको। और नींद में भी कुछ परेशानी के योग, आंख से संबंधित समस्या के योग। लेकिन राहु केतु शुक्र सूर्य इन सब के समय में भी अगर आप हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं तो आपको परेशानी होगी, लेकिन कम होगी, लाभ ज्यादा मिलेगा। इस कुंडली में कुछ राजयोग हैं। राजयोग को भी आपको बता देता हूं कि कौन कौन से राजयोग हैं। इस कुंडली में एक धन नामक योग है, जिसके कारण से इनको धनवान और कृतिवान बनने का योग बनता है। इनके पास में अपार धन दौलत, अच्छी संपदा की प्राप्ति होगी। सरस्वती योग है, जिसके कारण से ये बहुत ज्यादा ज्ञानी होंगी, हाई क्वालिफिकेशन में जाएंगी। लेखन में इनका बढ़िया रुचि रहेगा। पराशरी नामक राजयोग है, जिसके कारण से इनको जीवन में समृद्धि प्राप्त होगा। शश नामक पंच महापुरुष राजयोग है, जिसके कारण से ये हाई लेवल के पद पर में जाएंगी। वेशी नामक योग है, जिसके कारण से आपका आकर्षक व्यक्तित्व बनेगा। अल्फा नामक योग है, जिसके कारण से स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और धार्मिक कार्य भी करने का अवसर मिलेगा। हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग है, जिसके कारण से आप हमेशा दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे और आपके ज्ञान में हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। आपके कुछ प्रश्न हैं, देख लेता हूं। आपका पहला प्रश्न है कि डिग्री कब तक मिल पाएगी। आपने लिखा है मेरे लड़के की बहू भी पीएचडी कर रही है यूरोप में, दोनों साथ में रहते हैं, लव मैरिज है, हमने मैरिज मदद की है, बहू के मायके वालों ने नहीं बुलाया दोनों को। ठीक है, डिग्री कब तक मिलेगी? डिग्री मिलने में जो है इस समय में कौन सा ग्रह का समय चल रहा है जरा देख लें। इनके ऊपर में इस समय में चंद्रमा का समय चल रहा है। डिग्री बहुत जल्द मिल जाएगी। डिग्री में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, 2024 के जुलाई के तक अगर नहीं मिल पाती है तो फिर 26 के जनवरी के बाद मिलेगी, क्योंकि 2024 के जुलाई से 26 के जनवरी के बीच में समय विपरीत है। दूसरा प्रश्न है आपका कि संतान का योग कब है? पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए क्या करें? पुत्र 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 प्राप्ति में थोड़ा सा बाधा है। पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा आपको कि ग्रह के मंत्र का जाप और प्लस में पुत्र प्राप्ति के मंत्र से दुर्गा सप्तशती का 9 आवृत्ति संपूर्ण पाठ करवाना होगा। तीसरा है कि दोनों की डिग्री के बाद फॉरेन में सेट होना है तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। फॉरेन में सेट हो जाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। कोई भी देश में कर सकती हैं अपने इच्छा अनुसार, उसके लिए कोई बात नहीं है। कौन सा ग्रह अच्छा है बुरा है वो आपने समझ लिया। कौन सा नग धारण करना है, इसमें में इनको मोती धारण करना है 10 रत्ती का चांदी में। पूरा जीवन का अच्छा बुरा फल बता दिया। दूसरा कि बच्चे का योग कब है? पहले लड़का होगा या लड़की? पहले लड़की होगी। जीवन की सारी कहानी बता दी मेरे लड़के की। आपने 2 वीडियो बनाई, उसमें सब बैठते उस पर। मेरी बहू का नाम मिनल है, अगर बर्थडे की ठीक है। तो प्रश्न का भी उत्तर हमने आपको दे दिया। इस समय में अगर आप उसके लिए कुछ करना चाहती हैं तो चंद्रमा में मंगल का समय है इस समय में, और उसको बढ़िया क्वालिटी का एक मोती धारण करवाएं और मंगल के लिए बढ़िया क्वालिटी का मूंगा मोती चांदी में धारण करवाएं और मूंगा पंच धातु में धारण करवाएं। पूजा करना चाहते हैं तो पूजा इस समय में चंद्रमा और मंगल के मंत्र का जाप करवा करके सुयोग्य संतान की प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का 9 आवृत्ति संपूर्ण पाठ करवाएं और सभी बाधाओं के नाश के लिए भी दुर्गा सप्तशती का 9 आवृत्ति संपूर्ण पाठ करवाएं, रुद्राभिषेक हवन करवाएं। यहां से करवाना चाहेंगी तो यहां भी आप मैसेज कर सकती हैं, व्यवस्था में कर दूंगा। रत्न आप बढ़िया क्वालिटी का जरूर धारण करवाएं। यहां से करवाना चाहेंगे तो यहां से रत्न को तैयार करके अंगूठी वगैरह बना करके वो जहां भी विदेश में है वहां पर में भेज दिया जाएगा। अगर यहां से आप नहीं करवाना चाहती हैं तो वो जहां है वहां से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बड़ा लंबा वीडियो हो गया, बहुत हाई क्लास की इस वीडियो में हमने फलादेश कर दिए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।